झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर मौलाना की हरकत से हुआ शर्मसार। मदरसे के मौलाना ने मासूम को बनाया अपने हवस का शिकार। मदरसे में एक बार फिर हैवानियत की सारी हदें हुई पार। आज मौलाना की काली करतूत से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि कैसे मदरसे के अंदर चल रहा ये काला कारोबार। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। झारखंड में प्रतिदिन अपराध बढ़ता ही जा रहा है और झारखंड सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है। बेटी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम कई बड़ी बड़ी वादे कर चुकी है। ऐसा ही मामला झारखंड के ओरमांझी थाना क्षेत्र का है, जहां जानकारी के मुताबिक ओरमांझी थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की पढ़ने के लिए प्रतिदिन मदरसा में जाती थी, जहां एक मौलाना पढ़ाई के बहाने उसके साथ अश्लील हरकत करता था। मौलाना लड़की को अपनी गोद में बैठाकर उसे मोबाइल पर गंदे वीडियो दिखाता था और जब भी उसे मौका मिलता बच्ची के शरीर पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह टच करता था। मौलाना की हरकतों से बच्ची काफ़ी परेशान हो गई थी। इसी बीच एक दिन जब बच्ची ने मदरसा जाने से इनकार कर दिया, जब बच्ची के परिजनों ने उससे पूछा कि आखिरकार तुम मदरसा जाने से इनकार क्यों कर रही है, तो बच्ची ने कुछ भी बताने से कतराती थी और बता नहीं पा रही थी। तभी बच्ची के गार्जियन ने उसे जोर जबरदस्ती और उस पे सख्ती से पेश आकर उससे पूछने की कोशिश की है। तभी बच्ची ने डर कर सारी सच्चाई और मौलाना का ये गंदी हरकतों का राज खोलकर अपने गार्जियन के सामने रख दी। तब पीड़िता के पिता के सन्न रह गए। पीड़िता के पिता ने उसी समय ओरमांझी थाना में शिकायत दर्ज कराई और इस बात की जानकारी जैसे ही इलाके के लोगों को हुई, वे मौलाना से पूछताछ करने के लिए मदरसा पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। फिलहाल पुलिस आरोपी के गिरफ्तारी की कोशिश में लगी है। सबसे बड़ी बात है कि आरोपी मौलाना पिछले 2 सालों से मदरसा में पढ़ा रहा था, लेकिन उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इस घटना के बाद इलाके में तरह तरह की कई तमाम बातें की जा रही है। पुलिस आरोपी मौलाना के बारे में जानकारी जुटा रही है और जल्द ही गिरफ्तार कर लेने का भरोसा और आश्वासन दिला रही है। पर एक बात तो साफ है कि झारखंड में अपराधी बेखौफ और बेझिझक नजर आते हैं। ना प्रशासन का डर और ना पुलिस का खौफ। पुलिस बस अपराधी को पकड़ने का झूठा आश्वासन देती है और अगर पकड़ भी लेती है तो आसानी से अपराधी को छोड़ देती है। सवाल उठेगा जरूर कि अपराधी के आखिर क्यों छोड़ दिया जाता है बिना सजा दिए। सवाल झारखंड के जनता से, सवाल झारखंड के प्रशासन से और सवाल झारखंड के सरकार हेमंत सरकार से कि कब तक आप झूठे झूठे वादे करते रहेंगे, कब तक हमारी माँ बहन बेटियां असुरक्षित महसूस करेगी, कब तक अपराधी के चंगुल में फंसती रहेंगी और कब तक अपराधी के शिकार होती रहेंगी। अब मैं सवाल करूंगा, लाजमी है क्यों नहीं करूं, क्योंकि हमारे राज्य की बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। झारखंड के प्रशासन क्या कर रही है, झूठे झूठे आश्वासन क्यों दिला रही है और झारखंड राज्य की जनता को झूठे वादे क्यों कर रही है और झारखंड की प्रशासन दिन प्रतिदिन बुज़दिल क्यों होती जा रही है और ये खाकी वाले क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और नेता मंत्री विधायक के जेब में क्यों बैठे हैं। सवाल तो बनता ही है, सवाल झारखंड के सरकार से ही। तब तक तमाम ऐसे अपराध की खबर मैं आपके पास लेके आता रहूंगा। ऐसे ही तमाम तरीके के अपराध की खबर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस खबर पे कार्रवाई हो और हमारे राज्य की बहन बेटियां सुरक्षित रहें और झारखंड सरकार और प्रशासन के आंख खुल सके और प्रशासन कार्रवाई करने पे मजबूर हो जाए और नेता मंत्री के तालू ना चाटे, हमारी बहन बेटियों का सुरक्षा प्रदान करे। जिसके लिए उनको भर्ती किया जाता है, जिसके लिए उनको खाकी दिया जाता है, वो अपने जिम्मेदारी को निभाएं, अपने फर्ज को निभाएं और अपने लिए हुए शपथ को निभाएं। माँ बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।